बच्चों, आज हम सामान्य कंपन विधाएं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य कंपन विधाएं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। क्या होता है कि जो बहुपरमाणु अणु होते हैं उनके जो कंपन होते हैं वो जटिल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक बहुपरमाणु अणु की सामान्य विधा कंपन की वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक परमाणु अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर सरल आवर्त गति करता हो तथा एक ही आवृत्ति से एवं समान कला में गतिमान रहता हो। ठीक है, यानी एक बहुपरमाणु अणु की सामान्य विधाएं जो होती हैं, एक बहुपरमाणु अणु की सामान्य विधाएं क्या होती है? कंपन गति की वह अवस्था होती है जिसमें प्रत्येक परमाणु अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर सरल आवर्त गति करता है बच्चों। ठीक है ना। तो सामान्य विधाएं जो हैं वो अणु जो है कंपन गति की अवस्था जिसमें अणु क्या करता है, परमाणु अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर सरल आवर्त गति करता हो तथा एक ही आवृत्ति से एवं समान कला में गतिमान रहता हो। ठीक है, तो अणु के कंपन की सामान्य विधाओं की संख्या यदि हम ज्ञात करना चाहें, सामान्य विधाओं की अगर हम संख्या ज्ञात करनी चाहें तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यदि n परमाणु से बने अरैखिक अणु हो, n परमाणु से बना हुआ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, क्या हो? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि अरेखीय अणु हो तो उसकी जो कंपन की जो विधाओं की संख्या है, सामान्य विधाओं की संख्या जो होगी वो 3n-6 होगी। क्या होगी? 3n-6 होगी, जहाँ पर n जो है उसमें उपस्थित जो है कुल परमाणु होंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से रैखिक अणु के लिए अगर अपन ज्ञात करें तो उसके लिए जो सूत्र होगा वो 3n-5 होगा। क्या होगा? 3n-5। तो दो हम सूत्र काम में लेते हैं बच्चों। एक तो 3n-6 लेते हैं जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, और एक 3n-5 लेते हैं जो कि लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, लीनियर या रेखीय अणु के लिए होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो इससे तो हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो एक अणु में कंपन की जो सामान्य विधाएं अनेक प्रकार की होती हैं, परंतु कंपनों के मूल जो होते हैं, मूल प्रकार वो दो ही होते हैं ना। एक तो तनन कंपन होते हैं और एक होते हैं बंकन कंपन। ठीक है, तो दो प्रकार के कंपन होते हैं। तनन, जिसको हम तनन कंपन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। कौन सा वाइब्रेशन? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, यानी कि इसमें जो बंध होता है वो अब बंध लंबाई में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसको हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो वाइब्रेशन है, ठीक है, उस वाइब्रेशन को हम जो है बंकन कंपन कहते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंकन कंपन। बंकन कंपन या स्ट्रेचिंग कंपन बोलते हैं, सॉरी बेंडिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं बेटा। ठीक है ना। तो दो प्रकार के कंपन होते हैं, तनन कंपन और बंकन कंपन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है ना। मूलतः हम जो कंपनों को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो हम कंपन की सामान्य विधाओं को कुछ कंपन की जो सामान्य विधाएं उनको कुछ इस तरीके से हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। कंपन की सामान्य विधाएं या मूल कंपन, क्या बोल सकते हैं हम इसको? मूल कंपन। उनको हम कुछ इस तरीके से एक चार्ट के द्वारा विभाजित कर सकते हैं। कंपन की सामान्य विधाएं या मूल कंपनों को हम कुछ इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। इधर हम अगर चार्ट का
चार्ट द्वारा इनको दर्शाना चाहें तो हम दो तरीके से हम जो है कंपनों को दिखा सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक तो कंपन हो गया अपना तनन कंपन, और तनन कंपन वे होते हैं जिनमें कि बंध लंबाई परिवर्तित होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, और दूसरा जो कंपन होता है वो होता है बंकन कंपन। कौन सा कंपन होता है? बंकन कंपन। और बंकन कंपन को हम बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? बेंडिंग। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो चेंज होता है बच्चों, है ना। तनन कंपन और बंकन कंपन, दो प्रकार से हम कंपनों को विभाजित कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब तनन कंपन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सममित तनन कंपन और एक होता है असममित तनन कंपन। तो हम यहाँ पर जो है सममित तनन कंपन, सममित जिसको हम सिमेट्रिक वाइब्रेशन बोलते हैं, और एक होता है असममित तनन कंपन। ठीक है ना। अब जो बंकन कंपन है वो चार प्रकार के होते हैं। अगर बंकन कंपन की बात करें तो हम इनको चार प्रकार से हम यहाँ पर विभाजित कर सकते हैं। बंकन कंपन को चार प्रकार से विभाजित कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ये बंकन कंपन, ठीक है ना। तो बंकन कंपन को हम यहाँ देखें तो ये होता है सीजरिंग। ठीक है, एक कंपन होता है सीजरिंग जो कैंची नुमा होता है ना, सीजरिंग। ठीक है, सीजरिंग वाइब्रेशन जो है कैंची नुमा होता है, SCISSORING, सीजरिंग वाइब्रेशन। और रहता है वेगिंग, है ना। कौन सा वाइब्रेशन होता है? वेगिंग कंपन होता है। ठीक है ना। तो हम इसको वेगिंग कंपन के रूप में लिख सकते हैं, WEGGING, वेगिंग कंपन, ये वेगिंग वाइब्रेशन। एक होता है रॉकिंग। ठीक है, रॉकिंग वाइब्रेशन, ये रॉकिंग कंपन। ठीक है ना। तो इस रॉकिंग कंपन को हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है ट्विस्टिंग, मरोड़ी कंपन। ठीक है ना, मरोड़ी या ट्विस्टिंग। ठीक है ना। तो हम इसको ट्विस्ट, जैसे हम मरोड़ते हैं, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मैंने कंपनों की आपको एक चार्ट के द्वारा जो कंपन के सामान्य विधाएं या मूल कंपन हैं उनको यहाँ हमने वर्गीकृत किया है ना। तनन कंपन जिसमें बंध लंबाई परिवर्तित होगी। तनन कंपन भी दो प्रकार के होते हैं, सममित तनन कंपन और असममित तनन कंपन। ठीक है, इसमें बंध लंबाई सममित रूप से परिवर्तित होती है। बंध लंबाई जो होती है या तो एक साथ बढ़ती है या एक साथ घटती है सममित तनन कंपन में। एक होता है असममित तनन कंपन। असममित तनन कंपन को यदि हम देखें तो असममित तनन कंपन में एक बंध लंबाई बढ़ती है तो दूसरी बंध लंबाई जो होती है वो घटती है। यदि हम बंकन कंपन की बात करें, इनको हम विस्तार से आगे देखेंगे कि जो बंकन कंपन होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं जिनमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है बच्चों। ठीक है ना। और तनन कंपन में जो होता है वो बंध लंबाई परिवर्तित होती है बच्चों। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दोनों कंपनों का वर्गीकरण एक चार्ट के द्वारा हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। यदि अब हम इन कंपनों को जो है विस्तार से पढ़ना चाहें तो हम इनकी अलग अलग जो है अलग अलग एक एक कंपन लेकर हमको विस्तार से अध्ययन करेंगे, है ना। तो इस तरह के कंपन जो परमाणु उनके बीच बंध की दिशा में कंपन, कौन से? तनन कंपन की अगर बात करें तो तनन कंपन में क्या होता है कि इस तरह के कंपनों में परमाणु उनके बीच के बंध की दिशा में कंपन करते हैं ना, बंध की दिशा में कंपन करते हैं, जिससे परमाणु के बीच की दूरी कम या ज़्यादा होती है। अर्थात कंपनों के काल में बंध लंबाई परिवर्तित होती है ना, बंध लंबाई परिवर्तित होती है। कौन से कंपनों में? जो है तनन कंपन, ये वाले जो कंपन है तनन कंपन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सममित तनन कंपन ये वे कंपन होते हैं जिनमें अणु में उपस्थित सभी बंध एक साथ तनते हैं, वे अतनित या दबते हैं। जैसे CH2 समूह की हम बात करें तो CH2 समूह में हम इस तरीके से CH2 समूह के तनन कंपन को, सममित तनन कंपन को हम दर्शाते हैं कि जैसे CH2 समूह का ये कार्बन है और उससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और बंध को हमने स्प्रिंग के रूप में मान लिया और उसमें दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो हम उसको इस तरीके से यहाँ मान सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो जुड़े हुए हैं तनन कंपन में। सममित तनन कंपन को समझाने के लिए
हम CH2 का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस जो सममित तनन कंपन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। सममित में जो बंध लंबाई होती है या तो एक साथ बढ़ती है, यहाँ CH2 समूह बंध लंबाई एक साथ बढ़ती है, या फिर बंध लंबाई जो होती है वो एक साथ घटती है। तो उनको हम इन तीर एरो के माध्यम से बंध लंबाई का घटना, एक साथ घटना और बंध लंबाई का एक साथ बढ़ना हम जो है वो समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ समझ में आ रही है ना कि बंध लंबाई या तो बढ़ती है या फिर घटती है CH2 समूह के माध्यम से, हम बताते हैं। दूसरा है असममित तनन कंपन, जिसे सिमेट्रिक, कौन सा है ये, सिमेट्रिक वाइब्रेशन, इसको हम यूँ ऐसे लिख सकते हैं, सिमेट्रिक वाइब्रेशन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है ना। दूसरा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें हम, तो ये तो यहाँ कार्बन से जुड़ने वाले समूह, यहाँ पर हम ये कार्बन है सपोज करो, तो इससे जो जुड़ने वाले समूह हैं, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पर स्प्रिंग के समान हम मानते हुए हम जो है इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों कि ये जो बंध लंबाई है ये तो कम होती है बंध लंबाई, और ये बंध लंबाई जो बढ़ती है। या फिर इसका दूसरा भी इसकी संभावना हो सकती है कि अगर ये लंबाई बढ़ती है तो फिर ये लंबाई घटती है, यानी कि दोनों लंबाइयाँ जो हैं वो एक साथ जो है, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो इस प्रकार के जो कंपन है, ठीक है ना, उसको हम असममित तनन कंपन कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। या तो हम स्प्रिंग के द्वारा इस तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से एक सिंपल वे में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ मैं बनाऊंगा सममित और असममित तनन कंपन को। यदि हम देखें तो जैसे ये गोलाकार कार्बन मैंने बनाया, ये बॉन्ड लंबाई हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन अगर जुड़ी हुई हैं, देखिएगा आप यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो यहाँ जैसे सममित तनन कंपन में एक साथ या तो बंध लंबाई बढ़ती है या फिर एक साथ बंध लंबाई जो है वो घटती है। तो हम ये सिंपल डायग्राम से भी हम जो है ये क्या है, सममित तनन कंपन, कौन सा, सममित तनन कंपन। और इसी को हम सिंपल डायग्राम से भी अगर बताना चाहें तो ये जो है कार्बन है यहाँ और हाइड्रोजन है यहाँ, और यह दो हाइड्रोजन जो है इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हम दिखा दें। और ये जो बंध लंबाई है वो या तो एक साथ एक बंध लंबाई अगर बढ़ेगी तो दूसरी बंध लंबाई जो है वो घटेगी बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से, अगर ये बंध लंबाई जो है बढ़ती है, इधर कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन बढ़ती है तो ये वाली बंध लंबाई घटती है, अगर ये घटती है तो फिर ये बढ़ती है। यानी कि इस प्रकार के तनन कंपन को हम असममित तनन कंपन कहेंगे, जिसको हम दो मॉडल से, तो सिंपल इस मॉडल, दोनों मॉडल से दिखा सकते हैं, या फिर हम जो है बंध को स्प्रिंग मानते हुए हम जो है इन बंधों की व्याख्या कर सकते हैं बच्चों। तो ये तो तनन कंपन की बात हुई जिसमें बॉन्ड जो है बंध लंबाई बढ़ रही है ना, या फिर घट रही है, ठीक है। इसका दूसरा जो कंपन है, दूसरा कंपन की अगर हम बात करें तो बंकन कंपन जो है उनमें जो है बॉन्ड एंगल में परिवर्तन होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम जो है इस लेक्चर में हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को समझा है ना, ये सामान्य की कंपन की सामान्य जो विधाएं उनका हमने वर्गीकरण किया। वर्गीकरण करने के बाद हमने तनन कंपन को विस्तार पूर्वक समझा है, ठीक है ना। अब हम जो है दूसरा जो कंपन, एक तो आपके एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि जो आपको 3n-6 और 3n-5 जो फार्मूलाज हैं यहाँ पर देखिएगा, 3n-5 जैसे आपको कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल दे दिया, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल H2 दे दिया है, और H2 में आपको जो है कंपनों की संख्या निकालनी है। तो H2 में तीन परमाणु होते हैं और अरेखीय है, नॉन लीनियर है, तो आप यहाँ n की जगह 3 पुट कर दोगे तो 3 3 9 6 तीन प्रकार से जो है वाटर में जो क्या होगा, कंपनों की संख्या होगी। अगर हम रेखीय अणु की बात करें जैसे HCl रेखीय होता है, ठीक है ना, या CO2 की बात करें तो CO2 में या रेखीय होता है तो 3 पुट कर देंगे, CO2 में 3 परमाणु होते हैं ना, 3 9 में से 5 गए तो 4 प्रकार से जो है वो कंपन होंगे। तो ये छोटा जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आपको कंपन के बारे में पूछ लेता है। अब हम जो है बंकन कंपन को विस्तार से देखेंगे, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।